हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम बीपीएससी टीआरई 4 का पीआरटी 1 to 5 का सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 मार्क्स में 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर होता है और 30 मार्क्स में 8 नंबर का इंग्लिश और 22 नंबर का हिंदी होता है। और हिंदी में 2 लगभग पैसेज रहता है, जिसको हम हिंदी में गद्यांश कहते हैं, और इंग्लिश में भी एक पैसेज रहता है और कुछ आर्टिकल वगैरह जैसे फिल इन द ब्लैंक्स रहता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कुछ क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश 9 मार्क्स में और बाकी 8 या 9 मार्क्स का इंग्लिश रहता है और बाकी जो 22 मार्क्स इधर बचा, इसमें एक गद्यांश होता है, 2 गद्यांश, और उसमें व्याकरण होता है। व्याकरण में जैसे वही संधि, समास, व्याकरण, क्रिया, उसके बाद कारक, अशुद्ध को शुद्ध करना वगैरह, यही सब जो जनरल व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही। तो ये इंग्लिश और हिंदी मिला के 30 नंबर का टोटल पूछा जाता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स लाना होगा, आपको 9 नंबर लाना होगा। तो चलिए, इसमें तो आप लोग सभी पास कर जाइएगा। तो आइए चलते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 चलिए देखते हैं, 120 मार्क्स का होता है। इसमें हम टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों क्वेश्चन का जब हम एनालिसिस किए तो उसमें यह देखें कि इसमें हिस्ट्री से लगभग 15 क्वेश्चन, किसी में 15, किसी में 17, ज्योग्राफी में लगभग 20। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीआरटी में, खास करके ईवीएस में 5, साइंस में लगभग 20, मैथ में 15, रीजनिंग में 15 और करेंट 15 और पॉलिटी 15। तो ये सब टोटल मिला के इसमें आपको 110 हो जाएंगे और 10 नंबर और इधर उधर जोड़ लीजिए। तो उसके बाद देखिए, आज हमको ये लगा कि आज पीआरटी का सिलेबस जब तक डिस्कस बच्चे अगर नहीं जानेंगे तब तक कैसे होगा। तो चलिए, हिस्ट्री से टोटल 15 मार्क्स का है। इसमें हिस्ट्री में भी आपको पूरी हिस्ट्री आप पढ़ने में नहीं लग जाना है। इसमें आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, जो आपको टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न। वो 1857 से लेके 1947 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्या इंक्लूड करना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में? क्लास 8 का एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी। आप अगर क्लास 8 का एससीईआरटी या एनसीईआरटी अगर कवर कर लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद जैसे आप क्लास 8 का जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कर लिए, तो इसके बाद आप महेश कुमार बर्णवाल का एक वन लाइनर करके बुक एक आता है, उसको भी आप कर सकते हैं। उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप उससे भी अगर आपको नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं लग रहा है और कुछ करना चाहते हैं, तो आप लूसेंट जो आता है वो एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव, उससे आप मॉडर्न हिस्ट्री का सारा टॉपिक उसमें दिया गया है, उससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 8 का पूरा पूरा कीजिएगा। उसके बाद 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एक है भारत में राष्ट्रवाद, वो आपको कंप्लीट करना होगा। और बिहार में बुक, बिहार एससीईआरटी का बुक देखिएगा, उसमें चैप्टर नंबर 4। तो तो इसमें टोटल चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 में लगभग 10 चैप्टर है और एससीईआरटी में 13 चैप्टर है। और 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर है, 10th क्लास का एससीईआरटी है उसमें टोटल मिला के 25 चैप्टर ये बुक से। और एमसीक्यू महेश कुमार वर्मा और लुसेंट का एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से इधर उधर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ। उसके बाद आइए, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आप आइए पॉलिटी पे। पॉलिटी को ही कवर लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे में ज्योग्राफी होगा। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। पॉलिटी आपको 5 नंबर पूछेगा, 5 से 7 नंबर। तो इसमें आपको भारत का संविधान एक है, भारत का संविधान, तो उसमें जो है 6, 7 और 8 क्लास का जो है उसका आप जो है शॉर्ट नोट्स में आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक भारत का संविधान एक जो बुक है वो क्लास 8 का, उससे आप कवर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप महेश कुमार वर्णमाल और लुसेंट का एमसीक्यू भी आप कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए ये हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी पे चलिए। ज्योग्राफी में आपको विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में सिर्फ आपको भारत भूगोल पढ़ना है। उसमें भारत भूगोल में क्या पढ़ना है? भारत भूगोल में आपको क्लास 6, 7 और 8 और 9 और 10 का, क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को आपको ज्योग्राफी में आपको टोटल पढ़ना होगा। उसके बाद महेश कुमार वर्णमाल को पढ़िए, महेश कुमार वर्णमाल का जो है वन लाइनर आता है। उसके बाद लुसेंट का ऑब्जेक्टिव कीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के बाद आप ये देखिए, ज्योग्राफी के बाद आप मैथ का आता है। तो मैथ आप जो है क्लास 6, 7, 8, क्लास 6 से लेकर अब 10 तक का बेसिक मैथ जो होता है उसका क्या करना है, 6 से लेकर 10 तक का जितना भी एग्जाम्पल जो चैप्टर बनाने से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं उसको आप टोटल आपको वो कंप्लीट कर लेना है वो। उसके बाद आप बेसिक मैथ थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद करंट के लिए आप एसपीडी को आप फॉलो कीजिए, एसपीडी या यूडिट एरिया आप कर सकते हैं, इससे आपका करंट काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आती आइए है साइंस। साइंस में आप जो है 6 to 12 का एनसीईआरटी आप कीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद महेश कुमार वर्णमाल का एनसीईआरटी कीजिए, उससे कवर कीजिए। उसका लुसेंट ऑब्जेक्टिव कवर कीजिए। उसके बाद
आपके पास एक रेलवे का एसपीडी का एक सामान्य विज्ञान करके आता है, उससे भी आप साइंस को कवर कर सकते हैं। उसमें से एसपीडी जो रेलवे का सामान्य विज्ञान है, उसके जो चैप्टर के बीच में जो रहता है, चैप्टर के बीच में, उससे आप कवर कर सकते हैं। वो दोनों बगल क्वेश्चन रहता है और बीच में जो दिया हुआ रहता है घेरा बना के, उससे आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये पीआरटी का सिलेबस डिस्कशन था। आज हमने आपको पीआरटी का 1 to 5 का सिलेबस को डिस्कस कर दिया और उसके बाद मैथ बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसमें क्या हम इम्प्रूव करें वो भी आप हमको बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।